26 जनवरी 2014 को एक ऐसी घटना घटी जिसने नासा को, जिसकी नजरें हमेशा आसमान पर होती हैं, समुद्र की गहराइयों की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर समुद्र अंतरिक्ष से भी ज्यादा रहस्यमय क्यों है। असल में हुआ यूं कि उस दिन नासा के एक्वा सैटेलाइट ने ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट से गुजरते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक तस्वीर ली। उस तस्वीर में लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई एक काली परछाई दिखाई दी, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। यह परछाई समुद्र के भीतर काफी दूर तक फैली हुई सूक्ष्म जीवों का एक समूह था। जब शोधकर्ताओं ने इस तस्वीर का गहन अध्ययन किया और उसे झूम किया तो वे और भी चकित हो गए। उन्हें इस तस्वीर में एक शार्क दिखाई दी, लेकिन हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने उसी रिजोल्यूशन से ली गई दूसरी तस्वीर को देखा और उसकी तुलना इस शार्क से की। तब जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अब तक की सबसे बड़ी शार्क को देख रहे थे, जो कम से कम 70 फुट लंबी थी। यह खोज वाकई चौंकाने वाली थी। वह शार्क, जो आज से 30 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी, अचानक से कहां और कैसे प्रकट हो गई? क्या मेगालोडोन शार्क आज भी समुद्र पर राज कर रही है? आखिर समुद्र इतना रहस्यमय क्यों है और यह इतने विशाल जीवों को कैसे जन्म दे रहा है? आइए जानते हैं इस शार्क की कहानी और उन सबूतों के बारे में जो आज वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि मेगालोडोन शार्क आज भी जिंदा हो सकती है। साथ ही इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं कि यह भयानक शार्क आखिर कहां छुपी हुई है। दोस्तों, 30 लाख साल पहले समुद्र की गहराइयों में मेगालोडोन शार्क का राज था। यह शार्क आज की शार्क्स की तुलना में कई गुना बड़ी थी। जहां एक छोटी नाव आमतौर पर 15 फीट लंबी होती है और एक सामान्य शार्क की लंबाई अधिकतम 20 फीट तक हो सकती है, वहीं मेगालोडोन शार्क 60 से 80 फीट लंबी हुआ करती थी और इसकी चौड़ाई लगभग 9 फीट के आसपास रही होगी। 60 फीट लंबी इस शार्क का जबड़ा लगभग 3 मीटर बड़ा होता था, जिसका मतलब है कि यह शार्क आपको आसानी से निगल सकती थी। मेगालोडोन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत होते थे, जिनकी लंबाई 3 से 7 इंच तक हो सकती थी। जहां हम इंसानों के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, वहीं अगर मेगालोडोन के दांत टूट जाते तो नया दांत निकलने में केवल 5 से 6 दिन का समय लगता था। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। एक मेगालोडोन शार्क का वजन लगभग 100 टन तक होता था और इसे हर दिन कम से कम 1 टन भोजन की आवश्यकता होती थी। मेगालोडोन शार्क की बाइट इतनी ताकतवर थी कि यह एक कछुए के खून को आसानी से तोड़ सकती थी। मेगालोडोन के चबाने से इतना अधिक दबाव पैदा होता था जैसे आपके ऊपर 1 टन वजन रख दिया जाए। इसकी बाइट वर्तमान में मौजूद ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसी वजह से मेगालोडोन शार्क बड़ी मछलियों जैसे व्हेल को भी आसानी से शिकार बना लेती थी। जहां एक मानव बच्चे का वजन लगभग 35 किलो होता है, वहीं मेगालोडोन के बच्चों का वजन करीब 1 टन और उनकी लंबाई लगभग 10 फीट होती थी। समुद्र की खाद्य श्रृंखला में मेगालोडोन सबसे ऊंचे स्थान पर थी, यानी समुद्र में ऐसी कोई प्रजाति नहीं थी जो मेगालोडोन का शिकार कर सके। इसी कारण इस शार्क की प्रजाति ने समुद्र पर 1 करोड़ साल तक राज किया। लेकिन 30 लाख साल पहले ऐसा क्या हुआ कि मेगालोडोन शार्क का समुद्र में कोई नामो निशान तक नहीं बचा? आखिर इतनी ताकतवर शार्क को किसने खत्म किया? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धरती से काफी दूर हुए एक सुपरनोवा विस्फोट से निकली ऊर्जा ने धरती के जलवायु को बदल दिया और यही जलवायु परिवर्तन मेगालोडोन शार्क के विलुप्त होने का कारण बना। हालांकि नई रिसर्च से पता चला है कि यह सुपरनोवा विस्फोट मेगालोडोन के विलुप्त होने से काफी पहले हुआ था। तब सवाल उठता है कि मेगालोडोन के विलुप्त होने का असली कारण क्या था? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की शुरुआत से ही विकास का सिलसिला चला आ रहा है और समय समय पर नए जीव विकसित होते रहे हैं। 20 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्सों का तापमान काफी कम होने लगा और मेगालोडोन के लिए यह घटता तापमान उनके अस्तित्व के लिए खतरा बनने लगा।
इस समय समुद्र में छोटी मछलियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स ने खाना शुरू कर दिया, जिससे मेगालोडोन के लिए भोजन की कमी होने लगी। एक तरफ समुद्र का तापमान मेगालोडोन के लिए अनुकूल नहीं रहा, दूसरी तरफ ग्रेट व्हाइट शार्क्स ने समुद्र में नई पैदा हुई मछलियों को खाना शुरू कर दिया, जिससे मेगालोडोन के लिए भोजन की कमी हो गई। इसके अलावा वे ठंडे तापमान में जीवित नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्हें समुद्र के ठंडे इलाकों को छोड़कर गर्म क्षेत्रों की ओर जाना पड़ा। लेकिन इन गर्म इलाकों में मेगालोडोन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, जिससे उनके लिए खाने की कमी होने लगी। इस स्थिति में बड़ी मेगालोडोन शार्क्स ने अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर दिया। माना जाता है कि भोजन की कमी और अपनी ही प्रजाति को खाने के कारण मेगालोडोन शार्क अंततः विलुप्त हो गई। लेकिन क्या यह संभव है कि उनका विलुप्त होना महज एक भ्रम हो? क्योंकि समुद्र की गहराइयों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जो वहां विचित्र जीवों की मौजूदगी का संकेत देती हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र की इन्हीं गहराइयों में कहीं न कहीं मेगालोडोन शार्क आज भी जीवित हो सकती है। इस बात की पुष्टि 1942 की एक घटना से होती है, जब एक फोटोग्राफर की टीम ने केप टाउन के समुद्र में एक फोटो खींची, जिसमें दो बड़े मछली के पंख एक दूसरे से काफी दूर दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में इस फोटो को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन बाद में कुछ गणितज्ञों ने इसे पनडुब्बी से तुलना करते हुए कैलकुलेशन की। उनके मुताबिक यह कोई ऐसी शार्क थी जो लगभग 64 फीट लंबी थी, लेकिन आज के समय में मौजूद कोई भी शार्क इस लंबाई की नहीं हो सकती। हो सकता है कि यह फोटो मेगालोडोन के जीवित होने का संकेत दे रही हो। अब मेक्सिको के एक वीडियो पर नजर डालें, जिसमें समुद्र के एक बीच पर एक काफी बड़ी शार्क लहरों के साथ किनारे पर आ चुकी है। जब इस शार्क की लंबाई को नापा गया तो लोग हैरान रह गए। यह शार्क 40 फीट लंबी थी, जो एक आम शार्क से भी 2 गुना बड़ी थी। भले ही इसे मेगालोडोन शार्क न माना जाए, लेकिन यह इस बात का सबूत जरूर है कि समुद्र में आज भी कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं जानते। एक बात हम जानते हैं कि मेगालोडोन शार्क व्हेल मछली का शिकार किया करती थी। अब आप जरा इस वीडियो पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक बड़ी व्हेल मछली लहरों के साथ समुद्र तट पर आ चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह व्हेल साइड से कटी हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी व्हेल मछली को साइड से किसने काटा होगा। इतना तो स्पष्ट है कि 70 फीट लंबी इस व्हेल को किसी समुद्री जीव ने ही काटा है, और एक व्हेल मछली को इतनी आसानी से समुद्र में सिर्फ एक ही मछली काट सकती है, और वह है मेगालोडोन शार्क। अगर इन सबूतों को एक बार के लिए नजरअंदाज कर भी दे तो ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की इस रिकॉर्डिंग को देखिए। 2012 में जब ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की टीम एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, तो उन्होंने इस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग भी की। लेकिन अचानक उनकी रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई थी, जो लगभग 60 फीट लंबी थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बड़ी मछली को समुद्र के गहरे पानी में जाते हुए देखा जा सकता है। जब शुरुआत में इस वीडियो को इंटरनेट पर डाला गया तो यह तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने इसे फर्जी मान लिया, लेकिन बाद में कुछ शोधकर्ताओं ने इस वीडियो की जांच की और पाया कि यह वीडियो बिल्कुल वास्तविक है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस वीडियो में दिखाई देने वाली यह इतनी बड़ी मछली मेगालोडोन के अलावा और कौन हो सकती है। नासा के सैटेलाइट फोटो और ये तमाम सबूत कहीं न कहीं मेगालोडोन के जिंदा होने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन क्या कोई विलुप्त जीव फिर से जिंदा हो सकता है? आज के समय में हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कई विलुप्त जीव समुद्र के छिपे हुए इलाकों में फिर से पाए गए हैं, जैसे कि सियोलाकैंथ मछली, जो 65 करोड़ साल पहले डायनासोर के युग में विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन 1938 में दक्षिण अफ्रीका के समुद्री किनारे पर यह मछली फिर से पाई गई। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जिसके बारे में 1976 से पहले किसी वैज्ञानिक को नहीं पता था। शार्क की ऐसी प्रजाति समुद्र के किसी कोने में मौजूद हो सकती है, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। इसलिए
शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर विलुप्त मानी जाने वाली इन अजीब प्रजातियों के जीव हमें आज भी मिल सकते हैं, तो यह संभव है कि मेगालोडोन शार्क भी आज कहीं समुद्र के अनजान हिस्सों में जीवित हो। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार मेगालोडोन शार्क समुद्र की सबसे गहरी जगह यानी मारियाना ट्रेंच में आज भी मौजूद हो सकती है। मारियाना ट्रेंच एक ऐसा इलाका है जिसे इंसान आज तक पूरी तरह से खोज नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, इन सभी सबूतों को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या मेगालोडोन शार्क आज भी समुद्र के किसी कोने में जीवित हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।